Hi, good morning to everyone. Welcome to my YouTube channel. बच्चों मैं आज आपको प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में बताऊंगा। इसके पहले मैंने आपको इम्प्लांटेशन के बाद से बताया था कि इम्प्लांटेशन में बच्चा क्या एम्ब्रियो कैसे अंदर से मदर की यूट्रस के अंदर कैसे जुड़ता है उसके बारे में बताया था। एक लाइन ये यूट्रस है, यूट्रस की एंडोमेट्रियम लाइनिंग है और यूट्रस जब ये हमारा एम्ब्रियो जब इससे अटैच होता था उसमें दो एक ट्रोपोब्लास्ट की लेयर बनी थी, एक सिंगल इनर सेल मास बना था। जो ट्रोपोब्लास्ट होता है, ट्रोपोब्लास्ट में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हो जाते हैं ठीक एम्ब्रियो के, और जो मदर की यूट्राइन कैविटी है जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है और प्लस उसमें ब्लड वेसल्स मिल करके एक प्लेसेंटा का स्ट्रक्चर करते हैं। प्लेसेंटा क्या है? इट इज स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट बिटवीन एम्ब्रियो एंड मदर। प्लेसेंटा काय का होता है? प्लेसेंटा एक तो वो जो स्फिंक्टस के अंतर्गत जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है इसके अंदर सप्लाई करता है, ऑक्सीजन की सप्लाई करता है, जो न्यूट्रिएंट्स है उसकी सप्लाई करता है, और इसके अंदर से जो वेस्ट होगा, वेस्ट क्या हो सकता है? जो स्क्रीटरी प्रोडक्ट होंगे या आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर करने का काम करता है। और साथ में प्लेसेंटा ये भी काम करता है, प्लेसेंटा का कार्य वो कुछ हार्मोन भी सिक्रेट करता है। मतलब ये एंडोक्राइन के रूप में एंडोक्राइन ग्लैंड्स के रूप में काम करता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है कि दोज ग्लैंड्स को सेक्रेट्स हार्मोन एंड देयर सीक्रेशन इज डायरेक्टली इन द ब्लड। देयर इज नो कैपिलरी सिस्टम आर कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हार्मोन का सेक्रेट करती है, तो ये क्या प्लेसेंटा हमारा क्या हार्मोन सेक्रेट करता है? एक तो ये एससीजी करता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन एससीजी, जो कि प्रेगनेंसी टेस्ट में प्रेगाबिन वगैरह जो आपने सुना होगा जिससे प्रेगनेंसी टेस्ट में उसका यूज होता पता चल जाता है प्रेगनेंसी है कि नहीं। और दूसरा एसपीएल ह्यूमन प्रोलैक्टिन लैक्टोजन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, ये सब हार्मोन भी सिक्रेट करता है। जब उसका टाइम आ जाता है, जब बेबी बिल्कुल बन करके तैयार हो जाता है, उसका 9 महीना जो हो जाता है टाइम हो जाता है, उस समय ओवरी से एक और हार्मोन सिक्रेट होता है जिसको हम रिलैक्सिन कहते हैं। रिलैक्सिन उसका नाम ही बता रहा है रिलैक्सिन। तो रिलैक्सिन का कार्य होता है इट कॉजेज द रिलैक्सेशन ऑफ पेल्विक कैनाल और बर्थ कैनाल। उसको फैला देता है जिससे बच्चे के पार्चुएशन में चाइल्ड बर्थ में वो आसानी होती है। ठीक, ये देखिए ये प्लेसेंटा हो गया ठीक, और ये अम्बिलिकल कार्ड हो जाता है। ये अम्बिलिकल कार्ड जो कि प्लेसेंटा से हमारे फीटस को जोड़ता है ठीक, इसमें ब्लड सप्लाई होती है, इसमें आर्टरी रहती है, वेन रहती है, ये एम्ब्रियो है। अच्छा बच्चों जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो जो यूट्रस की जो ये सर्विक्स होता है इसके प्लग आप म्यूकस का प्लग होता है जो कि उसका एक प्रकार से जो मुंह होता है वो बंद हो जाता है। आइए थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। देखिए प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, तो प्लेसेंटा में क्या होता है? स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ बिटवीन फीटस एंड मदर। तो कोरियन विलाई जो मैंने बताया था, कोरियन विलाई के यूट्राइन टिश्यू इंटीग्रेट टू फॉर्म प्लेसेंटा, दोनों मिलकर के प्लेसेंटा बनाते हैं। facilitates supply of oxygen and nutrient materials to embryo and remove carbon dioxide and waste material or excretory product from the embryo। ये एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में भी कार्य करता है और हार्मोन निकालता है एससीजी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, एसपीएल ह्यूमन प्रोलैक्टिन लैक्टोजन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ठीक। एससीजी और एसपीएल एंड रिलैक्सिन आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ओनली। ये तीन हार्मोन हमारे जो है एससीजी एसपीएल और रिलैक्सिन जब मदर जब लेडीज के प्रेग्नेंट होती है तभी ये प्रोड्यूस करते हैं, अदरवाइज ये हार्मोन नहीं निकलते हैं एससीजी एसपीएल और रिलैक्सिन। इस समय और जो भी हार्मोन निकलते हैं मदर की बॉडी से, जैसे एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, कार्टिसोल है, प्रोलैक्टिन है, थायरॉक्सिन है, ये भी बहुत ज्यादा इनका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है क्योंकि जो मदर को भी आवश्यकता है और फीटस को भी आवश्यकता है इसकी। वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर इम्प्लांटेशन जो इनर सेल मास होती है बच्चों, जो इनर सेल मास मैंने बताया था ट्रोपोब्लास्ट है, दूसरी इनर सेल मास, वो इनर सेल मास करती है डिफरेंशिएट कर जाती है 3 जर्मिनल लेयर में। उनकी जर्मिनल लेयर जो डिफरेंशिएट कर जाती है एक्टोडर्म इंडोडर्म और उनके बीच में मेसोडर्म होता है, उसमें डिफरेंशिएट कर जाती है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो जर्मिनल लेयर से ही डिसाइड होता है कि हमारे शरीर का कौन सा जर्मिनल लेयर जो है कौन से शरीर का कौन सा आर्गन जो बनाएंगे ठीक, कौन सा टिश्यू बनाएंगे, इसी से जो है होता है जर्मिनल लेयर से।
अगर इसमें जो इनर सेल मास होती है उसमें स्टेम सेल होती है और स्टेम सेल हैज फुल पोटेंशियल टू फॉर्म, इसको बहुत महत्वपूर्ण है, पोटेंशियल टू फॉर्म एनी टिश्यू ऑर्गन। इसके अंदर जो है शरीर का हमारा कोई भी टिश्यू ये स्टेम सेल बना सकते हैं, कोई भी ऑर्गन हमारा बना सकते हैं। इसका स्टेम सेल टेक्नोलॉजी कहलाती है, जिसमें भी आगे इसके बारे में बताया जाएगा। मेरे ख्याल से पेपर में नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको जानकारी बता दूँ। इसका उपयोग जो है जैसे जब हमारा जाइगोट बनता है तो हमारी लाइफ और जर्नी बिगिंस विद द सिंगल सेल दैट इज जाइगोट। उसी जाइगोट में डिवीजन होकर चला जाता है। एक ऐसी स्थिति आती है जब वहाँ डिवीजन होने लगता है, कौन क्या काम को कौन क्या चीज बनाएगा, ठीक। वो सेल स्टेज जो होती है कि कौन सा शरीर का कौन से भाग को कौन सा सेल बनाएगा, उसके पहले की जो स्टेज होती है वो स्टेम सेल कहलाती है। तो उनका आगे चल करके जो जेनेटिक डिसऑर्डर है और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है उनको दूर करने में उसका बहुत अहम रोल होता है, ठीक। आइए जेस्टेशन के बारे में जानते हैं। बुक में आपने लिखा हुआ है कि आपसे पूछा गया है इनके बारे में कितना ह्यूमन का जानते हैं। 9 मंथ का इनका जेस्टेशन मीन्स होता है कि उसका प्रेगनेंसी का जो टाइम होता है जेस्टेशन, गर्भकाल जिसको कहिए। ह्यूमन में 9 मंथ का होता है। पूछता है कुत्ते और बिल्लियों में कितने दिन का होता है, 52 से 65 दिन का होता है। और एलिफेंट में कितना ये उनका टाइम 18 से 12 महीने का होता है। आइए इसमें जो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का कैसे होता है। जो बच्चों जब पहला मंथ जैसे एम्ब्रियो का होता है, एक ही मंथ में फीटस जैसे हुआ उसका हार्ट बन जाता है और उस हार्ट को पहले एक मंथ के बाद में जस्ट जो आपका स्टेथोस्कोप लगा करके उसके हार्ट बीट को सुना जा सकता है। दूसरे मंथ में क्या लिम्स एंड डिविड बन जाते हैं, लिम्स में हाथ पैर बन जाते हैं और रेटिकल्स बन जाती है। तीसरे महीने में क्या होता है मोस्ट ऑर्गन्स इंक्लूडिंग स्टेरनल जेनेटिलिया। स्टेरनल जेनेटिलिया मतलब जिसे आप देख करके बता सकते हैं लड़का है लड़की वो स्टेरनल जेनेटिलिया और बहुत सारे ऑर्गन बन जाते हैं। पांचवें मंथ में क्या होता है उसके सर पर बाल आ जाते हैं और बेबी बल्ले बल्ले करने लगता है। इस स्थिति में वो फीटस के अंदर मूवमेंट शुरू कर देता है। शायद बच्चे ये मजाक कर रहा था, लेकिन उसके ऊपर 5 महीने के अंत में उसके सर पर बाल आ जाते हैं और फीटस जो हमारा मूवमेंट भी शुरू कर देता है मदर के यूटरस में। और 6 महीने बाद जो है हेयर ऑल ओवर द बॉडी, पूरे शरीर पे बाल हो जाते हैं। जो उसकी आईलिड्स हैं ये ओपन हो जाती हैं, आईब्रो आईलैशेस ये सब जो बन जाते हैं। इसमें नहीं दिया है लेकिन 7वें महीने में 7th मंथ में अगर वो फीटस हमारा मेल है तो उसका जो टेस्टिस जो है इट इज हिडन इनसाइड द फीटस, वो फीटस के अंदर रहता है। तो 7वें महीने के बाद वो फीटस दिन 7 महीना जैसे पूरा होता है तो टेस्टिस भी डिसेंडेंट हो जाता है, ये भी बाहर स्क्रोटम में आ जाता है, जिसको हम बताएं कि पेरिकार्डिज्म और जो बाहर आ जाता है। तो उसके बाद 9 महीने बाद बच्चों ये फीटस हमारा फुल्ली फॉर्म फीटस जब हो जाता है ये बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक, उसका पार्किंसन का नाम आपको बताएंगे, पार्किंसन एंड लैक्टेशन, बच्चे का जन्म और लैक्टेशन जो दूध वगैरह जो बनता है उसकी प्रक्रिया बस बहुत थोड़ा सा मुश्किल से ज़्यादा 5 मिनट का हो। ठीक बच्चों, ओके, थैंक यू।